जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये ज़रूर है कि हम उन बातों की ओर ध्यान दें जो हमारे जीवनों में गुजरती है। हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और उसके साथ साथ अपना जो शारीरिक जीवन है वो बिताते हैं। और होता क्या है कि जितने भी साल हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस पृथ्वी के समान सोचने लगते हैं। संसार की जो सोच है हमारे दिल दिमाग में, व्यक्तित्व में छा जाती है। और क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इतने साल, तो पूरा व्यवहार, पूरा व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढल सा जाता है, आपने देखा होगा। और फिर हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो इस पृथ्वी से संबंधित है। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, क्योंकि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हम इस पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान लगाएं। और इसीलिए आज मेरा जो विषय है वो ये है कि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, क्योंकि पृथ्वी की जो इस वस्तुएं हैं वो थोड़े समय की हैं और वो थोड़े समय का हमें सुख भोग दे सकती है और देती भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर रहना कोई पाप है, नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस पृथ्वी में भेजा है कि हम उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा, इस पृथ्वी में रह करके, इस संसार में रह करके। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो, इस पृथ्वी के नहीं हो। तुम्हारा जो देश है वो स्वर्गीय देश है। सो इस संसार में रह करके तुम उस स्वदेश के बारे में, स्वर्ग के बारे में बातें करो और दूसरों को बताओ। तो यही मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूँ कि शैतान जो है हमें धमाकेदार ऑफर देता है, उपहार देता है। आजकल आप जानते हैं ढेर सारे उपहार, आप इस शॉप में चले जाइए, वो उस मॉल में चले जाइए, जगह जगह पे धमाकेदार उपहार आपको मिलने की वो प्रॉमिस करते हैं, आपकी प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और हम उसमें कभी कभी फंस भी जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बुरी बात है, लेकिन ये आजकल चलता है। तो उसी प्रकार से धमाकेदार ऑफर या उपहार जो है वो शैतान हमें देने की कोशिश करता है और हम इसमें फंस जाते हैं। इन जो पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उसमें हम संलग्न हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी में जो चीज़ें हम करते हैं वो सब पाप के हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर जिसका जो रूलर है इस पृथ्वी का, जो इसका प्रिंस है, राजकुमार, वो कौन है? वो शैतान है। तो वो अपने हिसाब से चलेगा। चलिए मैं कुछ बाइबल की बातों को आपके सामने रखना मांगता हूँ ताकि आप इस बात को समझें कि हम पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। हाँ, रहते ज़रूर हम यहाँ पर हैं और जितना भी साल परमेश्वर आपको और मुझको देता है हम उसको परमेश्वर के भय में बिताएं। अब जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। कुलुस्सियों की पत्री 1 और 3 अध्याय 1 और 2 पद। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ यहाँ पर, है ना। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में, पाप में हम मर गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और फिर जिस प्रकार से वो जी उठा उसी प्रकार से हम जीवित हो जाते हैं आत्मिक रीति से, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई देता। अब संसार में क्या है, इस पृथ्वी में क्या है? ज़्यादातर इस पृथ्वी में 3 चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती है,
एक धमाकेदार ऑफर देती है। जैसे कि आप इस सर्कल में देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, उल्टे सीधे काम यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद आप ध्यान से देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न तो इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। बहुत साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में, आप देखिए संसार में क्या पाया जाता है। ये जो डेविल जो है, शैतान, आपको एक प्रकार से यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लाल कलर में, अगर आप देख सकते हैं, वो आपको ऑफर दे रहा है, आ जाओ, देखो, एंजॉय करो। अरे कहाँ फंसे हो यार, एंजॉय करो। कल को किसने देखा है, आज का दिन खुशी में मौज में करो। देखिए मेरे प्रियो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने की इच्छा नहीं कि आप हमेशा दुखी रहें, एंजॉय नहीं करें, वो पॉइंट नहीं है। लेकिन एंजॉय करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आत्मा में, तो वो भी एंजॉयमेंट है। अब देखिए इस संसार में क्या है, 16वां पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। आप देख रहे हैं ना, ये संसार ही की ओर से यहाँ पर दिया गया, डेविलिश, शैतान की ओर से ये ऑफर आपको जनरली दिया जाता है, ताकि आपके व्यक्तित्व को बदला जाए, आपकी मानसिकता को बदला जाए। क्योंकि इस संसार का राजकुमार कौन है? डेविल है, शैतान है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और 17वां पद में क्या लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। रोमियो उसका 13 अध्याय और 14 पद भी देख लेते हैं। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ईर्ष्या में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो कितना साफ रीति से लिखा हुआ, हम पृथ्वी पर तो हैं, लेकिन पृथ्वी के नहीं है, संसार के नहीं है। हमारा संसार अलग है, स्वर्गीय संसार है। तो जैसे कि जो ऑफर दिया जाता है, धमाकेदार ऑफर है, और एक आकर्षक, बड़े आकर्षक रूप में आपको ये दिखाई देता है, और कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम इन चीज़ों में न फंसें। हाँ, हमारी दैनिक जो दिनचर्या है वो तो करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम करना है, अपना जो काम जो जिससे हम पैसे कमाते हैं, ये सब हमें अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमें संसार में रहते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अच्छा काम ठीक तरह से करना है, और परमेश्वर फिर उस पर आशीष देता है। लेकिन इसकी जो इच्छाएं हैं, जो संसार की इच्छाएं, जो हमें बहुत आकर्षित रूप से ऑफर देने की कोशिश करती है, हमें होशियार रहना। आपने देखा होगा कभी कभी क्या है कि आप जा रहे हैं रोड में और कोई आपको वहाँ से खड़े होकर के बुला रहा, इधर आके रेस्टोरेंट में इधर खाओ, और बड़े बड़े मोटर्स इस तरह से हाथ दिखाते हैं, और हम रुक जाते हैं, अरे देखो क्या बढ़िया बुला रहा है इस रेस्टोरेंट के अंदर, और हम चले जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से शैतान हमें हाथ दे दे कर बुलाता, अरे इधर आओ यार, उधर कहाँ जा रहे हो, इधर तुमको सुख भोग मिलेगा, प्लेजर मिलेगा,
तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर आकर्षण है, ड्रग है, पियक्कड़पन है, उल्टे सीधे नंगे पिक्चर्स हैं, ये तुमको खुशी देंगे, तुम्हें आनंद देंगे। गलत गलत पिक्चर्स जो सेक्स से संबंधित है उसको देखो, क्या मज़ा आएगा। अरे साहब, मालूम है लॉटरी चल रही है, आप देखो जीतोगे, ड्रग लो मज़ा आएगा। ये क्या है? ये संसार की ऑफर्स हैं, धमाकेदार ऑफर, उपहार। और कभी कभी हमारे जवान इसमें फंस जाते हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग इसमें फंस जाते। चलिए हम आगे बढ़ें और क्या क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में उसको हम देखें। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 4 पद। याकूब उसका 4 अध्याय और 4 पद, क्या लिखा हुआ है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है या बैरी बनाता है। बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 5वां पद, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहती है इन बातों को? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहो? यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो साहब इन साहब जो धमाका ऑफर उपहार जो दे रहा है शैतान या संसार, हम उसमें फंस ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। अगर हम इसमें फंस रहे हैं तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ये तो बात है। अब इस संसार में जनरली क्या होता है, हम वो चीज़ों को विश्वास करते जो हमें दिखाई देती। अरे देखो कितना अच्छा, अरे चमकीला है, अरे साहब क्या म्यूज़िक है ज़बरदस्त, इसकी बीट सुनो यार मज़ा आ जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है? ये देखिए, ये संसार की चीज़ें देखी हुई, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो क्या है? स्वर्ग की है, विश्वास वाली चीज़ें। उस पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हम देखी हुई वस्तुएं नहीं पर अनदेखी वस्तुओं पर हम ध्यान लगाएं। अब मैं इसी से संबंधित कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17 और 18 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं वरन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती है। और ये अनदेखी वस्तुएं क्या है? स्वर्गीय चीजें। जैसे शुरुआत में मैंने आपके लिए पढ़ा कि आप पृथ्वी के नहीं लेकिन स्वर्ग की चीजों पर, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ पर है? अनदेखी वस्तुएं जो सदा की बनी रहती है। यह है स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय वस्तुएं, है ना? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, कंट्रोल होना, ये क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं की बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो हमें ये धमाकेदार ऑफर जो दिया जाता है संसार में, उससे बहुत होशियार रहना है, ठीक है? और चलिए हम आगे और देखते हैं, थोड़ा और मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ। लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री, फिर से हम वापस जाएंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 5 से 9 पद। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि संसार में क्या दिखाई देता है ना? जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा था, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड जो हमारे साथ होता है, ये संसार ही की ओर से है ना? ये उपहार के रूप में शैतान हमें देना मांगता है। कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 9। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर हमें आकर्षित करती है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है।
लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। क्या बात है, क्या बढ़िया स्वीट, जिसे हम कहेंगे परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि हमें इस दुनिया के जो ऑफर हैं, शैतान जो हमें ऑफर देता है धमाकेदार, आ जाओ देखो, अरे साहब मजा आएगा, कहाँ तुम वो चर्च में बोरिंग हो जाते हो है, अरे देखो क्या बढ़िया मूवी जो यौन को ज्यादा उत्तेजित करती है, और पीना लगे रहो ड्रिंक्स और ये वो तामझाम उल्टे सीधे पिक्चर देखना, ड्रग है और गालियां हैं, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? दुनिया के ऑफर है, जिससे आपको ये पता पड़े कि आप भी कोई हो। घमंड आ सकता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड, ये हमें ले पड़ेगी साहब। अगर हम ध्यान न दें तो हम इसमें गिर सकते हैं। अगर हम ध्यान इसमें कहाँ हमारा ध्यान है, इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम शैतान की ओर ध्यान बिल्कुल भी ना दे, ये वो हमें ऑफर करना मांगता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर देखते। अच्छा, इसको करने के लिए हमारे मन को कंट्रोल में लाना है, संयम करना है, और इसीलिए रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय 1 और 2 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पर। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के समान ना बनो। वही है ना धमाकेदार ऑफर, उपहार जो ये संसार हमें बुलाता है, आ जाओ, अरे देखो तो सही, फील तो करो यार, बस मजा ही मजा है। इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए साहब, ये है परमेश्वर का सटीक सीधा वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए है, और हम इसमें ना गिरे। हाँ, हम इस दुनिया में रहते हैं और हम अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है किसी एक उद्देश्य से, और उद्देश्य तो यही है कि हम जीवते परमेश्वर को जाने और उसके बाद हम अपना जीवन प्रभु के लिए जिए इस संसार में रहते हुए, ताकि दूसरे भी प्रभु के पास आए, लेकिन हम उसमें फंस ना जाएं। ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपके सामने बात जो बताई, हमें इससे होशियार रहना है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं तो। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जो शुरू में पढ़ा था आपके लिए, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं
परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? मर गया है। आप प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं जीवित हैं, तो उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे। हम सब जो प्रभु को प्यार करते हैं कि हमारा ध्यान और हम जो आकर्षक उपहार और ऑफर जो दिया जाता है संसार में कि आओ लो, हमें उस शैतान की आवाज को न सुन करके परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, उसके स्वर्गीय वस्तुओं के धुन में हम लगे रहें।